हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। अगर आप भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि कोई वैकेंसीज अनाउंस हो, देन योर वेट इज़ फाइनली ओवर। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है फॉर 123 टोटल वैकेंसीज़। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपसे इनवाइट किए गए हैं कि टोटल 123 वैकेंसीज़, जिसमें कि 55 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं एंड 68 आपकी एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ हैं। इन वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एंड देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, साथ ही उसकी डेट भी अनाउंस की गई है कि आपका जो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑन 27 ऑफ मार्च 2022। टाइमिंग्स भी यहाँ पर दी गई हैं। और यहीं पर आप ध्यान रखें कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ होता है। आप बहुत ध्यान से देखें कि यहाँ पर लिखा है कि जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। MCQ टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे विद 25% नेगेटिव मार्किंग। मीन्स 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो। ओके, एंड आगे देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए या प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हों या क्वालिफाइड हों कि आप एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड हो सकते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर लिखा है कि ऑन 1 जनवरी 2022 इस दिन तक आपकी एज जो है वो 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज में कुछ रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, सो अब देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से ओपन होंगे। द डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं आपके वो 28 फरवरी से शुरू होंगे एंड जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की दैट इज़ 20 मार्च। 20 मार्च तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। फीस कितनी है यहाँ पर? जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ का ये फॉर्म है और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपीज़ का फॉर्म ये आपको फिल करना है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज़ का ब्रेकअप दिया गया है कि किस तरह से वैकेंसीज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं। सो अगर हम जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो टोटल 24 एग्जिस्टिंग एंड 62 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ हैं। SC के लिए 3 वैकेंसीज़ एग्जिस्टिंग एंड 5 एंटिसिपेटेड और ST कैटेगरी के लिए 28 एंड 1, इस तरह से वैकेंसीज़ का डिवीजन है। सो टोटल 55 वैकेंसीज़ जो हैं आपकी वो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ हैं और 68 एंटिसिपेटेड वैकेंसीज़ हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं रिगार्डिंग द, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डिटेल्स जो हैं आप वो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो। एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द सिलेबस। अभी हाल फिलहाल में एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था जिसमें DJs का जो सिलेबस है उसको चेंज किया गया है टू सम एक्सटेंट। कुछ नए सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया था। सो इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और ऐसा ना हो कि आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना तैयारी कर लें। सो बी वेयर कि 9 फरवरी को एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एंड इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखिए, द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यस, आपका जो ये एग्ज़ाम है ये
2 स्टेजेस में होगा। किस तरह से, देखिए पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा जिसमें कि 25% नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा एंड मेंस के बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें कि एक ही पेपर आपको देना होगा। कई जगह पर देखिए ऐसा होता है कि 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड लॉ आपका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि केवल एक ही पेपर आपका होगा ऑफ मैक्सिमम 200 मार्क्स। 200 नंबर का एक ही पेपर आपको देना है, लेकिन उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, देखिए पहले यहाँ पर क्या था, जीके आपसे पूछी जाती थी, रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या चेंज किया गया है कि केवल आपसे जनरल लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मींस आपको केवल और केवल जो लीगल एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी कुछ चल रहा है, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में है, वो सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके एंड देखिए कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स को भी ऐड किया गया है। जो भी यहाँ पर बोल्ड आपको लेटर्स में सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सब न्यू ऐड किए गए हैं। तो शुरुआत से देखते हैं यहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, दैट इज़ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आपको पढ़ना होगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट आपको पढ़ना है, एविडेंस एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये सब पहले से भी थे, और एक आपको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन दैट इज पॉक्सो एक्ट भी पढ़ना है, एंड कॉमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 दे विल बी इंक्लूडेड। सो ये बेसिकली आपका सिलेबस रहने वाला है। एंड देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं फॉर जनरल कैटेगरी दैट इज 60%। मीन्स कट ऑफ कुछ भी रहे, लेकिन आपको 60% मार्क्स लाने होंगे प्रीलिम्स में इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर मेंस। सो यहाँ पर देखिए डिटेल में फिर मेंस के सिलेबस को भी डिस्कस किया गया है। यहाँ पर भी वही सेम चेंज हुआ है कि जनरल नॉलेज की जगह आपको जनरल लीगल नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके एंड डिटेल सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन है। आप ये डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आई होप अब आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, सो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद आवर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज बहुत जल्दी में एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस की गई है, दैट इज़ 27 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। सो आज ही से लग जाएं, जुट जाएं बहुत अच्छे से, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर चैनल। हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिन्हें कि आप देख सकते हैं। Do subscribe our channel for more such information. Stay tuned with us and thank you.